मेरी आप सबको आदाब और राम राम। ये फैसले की घड़ी है, जिस घड़ी पे हम आपके बीच हैं और फैसला भी आपको लेना है। ये मौका 5 साल में मिलता है आमतौर पर, लेकिन खतौली की जनता कुछ खास है, आपको विशेष अवसर मिला और एक तरह का ये रेफरेंडम होगा सरकार का। अभी नई सरकार बनी है, लेकिन फिर भी आपने पूर्व का भी इनका कार्यकाल देखा है, इनके भाषण सुने हैं और आपको मालूम है, बल्कि आप और किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हर वर्ग जो अपना काम कर रहा है, मेरा वर्ग है जो काम करके गुजारा कर रहा है, उसको ये मालूम पड़ गया है कि ये सरकार मारेगी। तो 5 तारीख में आप फैसला लोगे। वहां लखनऊ और गोरखपुर में जो लोग बैठे हैं उनको एहसास होना चाहिए कि यहाँ खतौली की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। गरीब और मजलूम को जो हम दबा रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ये न्यू इंडिया जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह बुलडोजर है, उससे काम नहीं, बात नहीं बने। हम नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन एक नजर से हम ये देश के गरीब और अमीर को नहीं देख रहे। तो इस सब से जो इनकी तो गलतियां भी नहीं, तो जानबूझकर करते हैं। कल मुख्यमंत्री जी आए और फिर दोबारा, क्योंकि उनकी तो एक ही रट है, वो उन्होंने एक बात सीखी है तो उसी रट पे वो चल रहे हैं। दोबारा उन्होंने शुरुआत की, कैराना बनाया। तो इस तरह की मनगढ़ंत बात, जिस पद पे आज वो बैठे हैं मुख्यमंत्री को क्या वो शोभा देती है ऐसी बात करना? और इन बात कहने और करने से किसको लाभ मिल रहा है? लाभ किसी को नहीं मिल रहा, हानि जरूर हो सकती है, आपस के तनाव और पैदा हो सकता है। और मुख्यमंत्री तो तैयार होता है, वो तो मुखिया है परिवार का, सबका, लेकिन ये जिम्मेदारी का एहसास अभी इनको नहीं। तो 5 तारीख में हम तो कहेंगे कि हमने गठबंधन भी बनाया है, शक्तिशाली सामाजिक समीकरण आपके सामने है। और जगह जब चुनाव होता है तो लोग बड़े चुनाव में कहते जी क्या करें, कमजोरी आ गई। बीजेपी जब जहां विधायक बीजेपी के जीत गए, अगर आप आज जाके सर्वेक्षण करेंगे तो बीजेपी के पक्ष में क्यों वोट दिया? कोई विकास की बात की, या आपको उन्होंने ऐसा वादा किया कि आपको एहसास हुआ, विश्वास हुआ कि आपने वोट दिया? वो कहते जी हम क्या करें, हमको बस देना था जी, दे दी वोट। मतलब कोई कारण नहीं बता। लेकिन आज हम आपको कारण दे रहे हैं कि हमें क्यों वोट। आप हमारे गठबंधन को मजबूत करोगे तो हौसले के साथ भाईचारा को बनाए रखने के लिए, किसान की तरफ के लिए हम लोग काम करेंगे। और वो किसान ही है जिसने सरकार से टक्कर ली, जिसने सरकार से सवाल पूछे जिसका उत्तर सरकार नहीं दे पाई, और वो किसान ही था जिसके आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े, माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा हाँ हमने गलती की, तुम सही से, हम गलत। जो बीजेपी वाले आज गांव में जाते हैं, मैं तो कहता हूं उनसे ये पूछ लो कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तुम कह रहे थे आतंकवादी है, नक्सलवादी है, तुम आज ये बता दो हमें कि सरकार उस समय सही थी या उस समय किसान गलत था? तुम इतना कबूल कर लो कि तुमने गलती की, वरना गांव में आने की जरूरत नहीं। गांव में तो सब करते, हमारी पहचान है, जात पात अलग हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, गुजारा तो उसी काम से हो रहा है और पुश्तैनी काम है। उसका अपमान करके ये लोग सोच रहे हैं कि हम सत्ता हासिल कर गए, किसी तरह कर गए, लेकिन अब तो बार बार जो है काट की हंडी चढ़ती नहीं है। तो इन्हें मौका मिल गया, 5 साल इन्हीं की सरकार चलेगी, सरकार पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनके 255 विधायक है, एक कम हो गया 254 हो, बल्कि अब रामपुर, मैनपुरी और 3 जगह चुनाव है। तो तीनों चुनाव में मानता हूं कि हमारा जो गठबंधन 3 पार्टी का 3 जगह चुनाव, 3 जगह जब इनको 1-0 मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, तब इनकी आंख खुलेगी। मैं ये आपसे अपील करता हूं, मुझसे पहले प्रमोद जी ने कहा ये गांव बहुत फेमस है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस गांव को टारगेट किया गया, चिन्हित करके कार्रवाई की गई है और सबकी उसमें नजर है। और ये तो जालिम लोग हैं, लेकिन आपको किसी से दबने की जरूरत नहीं, आप कहीं किसी की निगाह में कमजोर नहीं। इस मुल्क पे आपका पूरा हक है, इस जमीन पे आपका पूरा हक है और आने वाली पीढ़ियां आपकी तरक्की के रास्ते पे चल पड़ी।
मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो आपके जनप्रतिनिधि होंगे, मदन भैया अनुभवी हैं, कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपके मान सम्मान की लड़ाई को आगे। धन्यवाद।